हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज का हमारा जो सेशन है वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स का, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं फिलर्स के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स में, करेक्शन में, इस तरह से इसका आता है पेपर में। 2-3 नंबर के मार्क्स के आराम से ये आ जाते हैं, इसलिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स करेंगे। ठीक है, देखिए पहला आज का कौन सा है। पहला वर्ड है आपका, अच्छा पहले देखिए होमोफोन्स होते क्या है ये समझ लीजिए। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग डिफरेंस होती है, जिनका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जब आप उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है। ठीक है, उनको बोलने में वो उच्चारण उनका एक जैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन उनका एक जैसा होता है, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे पहला देखिए एक्सेप्ट, पहला आपका एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में। एक एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जैसे एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, स्वीकार कर लिया उसने सजेशन। और एक एक्सेप्ट होता है के अलावा, के अतिरिक्त, यानी इनको छोड़ के बाकी सब, जैसे कि ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द रेलवे मिनिस्टर वो प्रेजेंट इन द मीटिंग, की रेलवे मिनिस्टर को छोड़कर, रेलवे मिनिस्टर के अलावा बाकी सारे मिनिस्टर मीटिंग में अवेलेबल थे। ठीक है, तो एक हो गया आपका एक्सेप्ट और एक हो गया आपका एक्सेप्ट, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। पेपर में पता है क्या कर देता है, पेपर में इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको फिलर्स दे रखे हैं और जहाँ पे ये वाला एक्सेप्ट है वहाँ पे ये वाला लिख दिया, तो आप मीनिंग से उसको वहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं ना। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है आपका होड। ठीक है, होड, देखिए होड स्पेलिंग डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, लेकिन बोलने में एक जैसा, उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, होड और होड। ठीक है, होड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ये जो HOARD होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, कुछ इकट्ठा करना। ठीक है, और ये वाले होड का मतलब होता है झुंड। ठीक है, झुंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे बोल सकते हैं द स्मगलर होड्स हिज गुड्स इन अ सीक्रेट प्लेस, कि जो स्मगलर होते हैं वो अपने सामान को एक सीक्रेट प्लेस पे इकट्ठा करते हैं। नीचे वाले होड का मतलब ये बोल सकते हैं कि रॉबिन हुड बिलोंग टू अ प्लंडरिंग होड, कि वो झुंड से बिलोंग करता था, रॉबिन हुड, जो कि क्या करते थे, लूटपाट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड, अभी नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एनवेलप और एनवेलप। ठीक है, क्या फ़र्क है, इस वाले एनवेलप का क्या मतलब है और इस वाले एनवेलप का क्या मतलब है। ठीक है, इस वाले एनवेलप का मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का। ठीक है, किसी चीज़ का फैलना, स्प्रेड होना। ठीक है, जैसे द फायर विल एनवेलप द होल विलेज इफ़ नॉट कंट्रोल नाउ। ठीक है, एनवेलप हो जाएगी, फैल जाएगी पूरे विलेज में अगर कंट्रोल नहीं किया जाता। इस वाले एनवेलप का मतलब क्या होता है ना एनवेलप, जिसमें पत्र वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, कागज़ का टुकड़ा नहीं होता जो कागज़ रखने के लिए, एनवेलप होता है। ठीक है, कागज़ वाला एनवेलप। ठीक है, तो एक हो गया फैलना और एक एनवेलप हो गया कागज़ का, जिसमें कागज़ वगैरह रख के पोस्ट वगैरह किया जाता है। ठीक है, जो एनवेलप होता है, एक हो गया आपका वो वाला एनवेलप। नेक्स्ट देखिए, ई वाला होता है वो वाला जो कागज़ वाला होता है, और जिसमें ई नहीं होता है वो आपका होता है फैलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अडॉप्ट और एक है आपका अडेप्ट। ठीक है, एक है आपका अडॉप्ट, एक है आपका अडेप्ट, और इसी में एक और समझ लीजिए, एक है आपका अडेप्ट। अडेप्ट, इनको कैसे याद रखना है, देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अडॉप्ट मतलब तो जानते हैं, किसी चीज़ को, किसी आदत को अडॉप्ट करना, ग्रहण करना। ठीक है, एक अडॉप्ट का मतलब हो गया ग्रहण करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, लेना। आई हैव टू अडॉप्ट सम स्टर्न्स मेजर्स टू हैंडल हिम, कि मुझे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कुछ कदम लेने पड़ेंगे, ग्रहण करना, किसी चीज़ को लेना। ठीक है, अडेप्ट, इसको ऐसे याद रखिए, ये जो अडेप्ट है, देखिए बीच में ई है, तो इसका मतलब हो गया एक्सपर्ट, ई से याद रखिए एक्सपर्ट, और यहाँ पे अडेप्ट, इसमें ए है, इससे याद रखिए एडजस्ट, ए से एडजस्ट। ठीक है, तो जो ई वाला अडेप्ट होता है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, जैसे संजीव कपूर इज अडेप्ट इन एवरी टाइप ऑफ कुकिंग, की हर तरह की वो कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या, कोई इंसान जब किसी चीज़ में बहुत ही एडजस्टमेंट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, एडजस्टमेंट कर रहा होता है, खुद को उस हिसाब से ढाल रहा होता है, तो वो आपका होता है अडेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक है आपका गेट और एक है आपका गेट। ठीक है, इस वाले गेट का क्या मतलब होता है, सबको पता है, गेट जो दरवाज़ा होता है। ठीक है, दरवाज़ा, गेट, GATE। ठीक है, GATE गेट हो गया।
और GAIT आपका क्या हो गया, GAIT मतलब होता है किसी के चलने का तरीका, ठीक है, चलन, चलने का तरीका बोल सकते हैं, गेट उसके चलने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट एक पेपर में जो बहुत पूछा जाता है वो है आपका एलिसिट। ये पिछली बार आरओ में आया भी था, ये वाला आया भी था, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इलिसिट, ठीक है, क्या फ़र्क होता है दोनों में। इस इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, कोई चीज़ जो कि अवैध होती है, गैर कानूनी होती है। और इस एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना, किसी चीज़ को रिवील करना, उजागर करना, किसी बात को, इन्फॉर्मेशन को बताना, ठीक है। रिवील करना बोल सकते हैं, रिवील करना बोल सकते हैं, उजागर करना बोल सकते हैं, प्रकाश में लाना यानी किसी बात को बताना, प्रकाश में लाना, ये होता है आपका एलिसिट। अब देखिए पेपर में आया कैसे था, एग्जाम्पल देखते, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो इलिसिट और इलिसिट पे आरओ में क्वेश्चन बना था वो किस तरह से बना था, किस फॉर्म में पेपर में पूछा गया था। पेपर में देखिए एक सेंटेंस लिख के आया था, उस सेंटेंस में लिखा था आई ट्राइड टू गेट द सर्जन, आई ट्राइड टू गेट द सर्जन टू इलिसिट, समझिएगा कैसे पेपर में आया था, ठीक है, टू इलिसिट दैट शी जस्ट नीडेड टाइम to get used to the idea, ठीक है। पेपर में आपका ऐसा आया था जिसमें आपने उन्होंने बांट दिया था, ये ए पार्ट दे दिया था इसको नाम, इसको दे दिया था बी नंबर पार्ट, ठीक है, इसको दे दिया था आपका सी नंबर पार्ट। और फिर उन्होंने पूछा था एरर, तो देखिए एरर यहाँ पे कहाँ पे थी, एरर यहाँ पे थी कि यहाँ पर ये वाला इलिसिट नहीं था, यहाँ पे ये वाला एलिसिट था। इस तरह से देखिए पेपर में कितना घुमा के पूछ लिया गया था, ठीक है। ये तो फिर पार्ट में किस पार्ट में एरर थी, बी वाले में। देखिए क्या था, आई ट्राई टू गेट द सर्जन, मैं कोशिश कर रहा था कि सर्जन मिल जाए, टू एलिसिट किस लिए, ताकि वो ये बता सके, इस चीज़ पे प्रकाश डाल सके, इस बात को रिवील कर सके या इस बात पे प्रकाश डाल सके कि उसको केवल टाइम की ज़रूरत थी आइडिया के हैबिचुअल होने के लिए, उस आइडिया को मानने के लिए उसको केवल टाइम चाहिए था, ठीक है। तो इस बात पे प्रकाश डालना, तो यहाँ पे इलिसिट वो गैर कानूनी वाला लिख दिया था, उसका यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे वो रॉन्ग था, ठीक है। समझ में आया पेपर में कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका एमिनेंट और इमिनेंट। देखिए क्या फ़र्क होता है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है, कोई चीज़ जो फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है। इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, ऐसी चीज़ जो कि हो के रहेगी, जिसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा काम जो कि हो के रहेगा, जिसको टाल नहीं सकते, ठीक है। और एमिनेंट मतलब होता है फेमस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेडल, मेडल, ठीक है। क्या फ़र्क होता है इस वाले मेडल और इस वाले मेडल में। जो DAL वाला होता है, ये मेडल सबको पता है ना, जो मेडल मिलता है स्कूल वगैरह में, नहीं मेडल मिलते हैं आपको, ठीक है, मेडल गले में पहनने के लिए मेडल टाइप के दिए जाते हैं ना, वो होता है आपका ये वाला मेडल। और ये वाला मेडल मतलब होता है DDLE वाला, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, किसी के मैटर में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, ठीक है। जैसे कैसे एग्जाम्पल के बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट हिम टू मेडल इन माई मैटर, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे मामले में हस्तक्षेप करे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका टीम और टीम, ठीक है। सबको पता है टीम मतलब क्या, जो हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, जो तो पूरी टीम होती है, कई लोगों का ग्रुप, वो होता है टीम। और इस टीम का मतलब होता है किसी चीज़ का लपालप ऊपर तक भरा होना, ठीक है, पूरा भरा होना, पूरा भरा होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखिए, मान लीजिए बोल दिया द बुक टीम्स विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस, ठीक है। जो बुक है किस चीज़ से भरी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशन से भरी हुई है, ठीक है। टीम मतलब पूरा किसी चीज़ का भरा होना। नेक्स्ट देखिए, ये वही वर्ड मैं बता रही हूँ जो पेपर में लगभग पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं वो सारे आपको एक साथ एक जगह लिख दे रही हूँ, ठीक है। एक होता है आपका डेजर्ट और एक होता है आपका डेजर्ट, ठीक है। क्या फ़र्क होता है, इसका मतलब होता है ये वाले सिंगल एस का मतलब होता है
मरुस्थल, ठीक है ना, डेजर्ट सबने सुना होगा मरुस्थल। और ये वाला डेजर्ट का मतलब होता है जो खाने के बाद मीठा खाया जाता है, ठीक है, मीठा मीठा जो खाने के बाद लोग खाते हैं ना, डेजर्ट पुडिंग वगैरह, ये होता है वो वाला डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेपर में बहुत पूछा जाता है वो आपका होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी, एक स्टेशनरी में क्या होता है, ई होता है, और एक स्टेशनरी में ए होता है। क्या फ़र्क होता है दोनों में, देखिएगा। ये जो ए होता है इसका मतलब होता है स्थिर, कोई चीज़ कैसी होती है, स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, चलती नहीं है, रुकी हुई होती है, ठीक है, स्थिर होती है, जो कि अपनी जगह रुकी होती है। और ये ई वाली स्टेशनरी क्या होती है, ये ई वाली स्टेशनरी होती है जो हम लोग क्या खरीदते हैं ना, स्टेशनरी, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, ठीक है, स्टेशनरी, ये सब जो पेन पेंसिल वगैरह होता है, जो स्टेशनरी का सामान होता है, ये ई वाला होता है, और ए वाली होती है आपकी स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका BORN बॉर्न, और एक है आपका BORNE बॉर्न, ठीक है। क्या फ़र्क है, इसका मतलब क्या, बॉर्न सबको पता है, जन्म लेना, ठीक है, पैदा होना, जन्म लेना, बॉर्न, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जनित। जनित मतलब क्या, ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ जन्मी है, जैसे मैंने बोला वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस यानी पानी जनित बीमारियाँ, ठीक है, ऐसी बीमारियाँ जो कि पानी जनित है। एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बॉर्न मान लीजिए लिखे, ही बीइंग एन ऑर्फन हैज़ बॉर्न मैनी हार्डशिप्स। क्या, क्योंकि वो अनाथ था तो अपने साथ क्या लेकर के चला, बहुत सारी हार्डशिप, मुश्किलें लेके चला, मुसीबतें लेके चला, ठीक है। जैसे पानी अपने साथ बीमारियाँ, पानी में बीमारियाँ थी, पानी से जनित बीमारियाँ, तो उसी तरह ये वाले बॉर्न का मतलब होता है जनित। नेक्स्ट देखिए, एसेंट, एसेंट और एसेंट, ठीक है। ASC वाले का क्या मतलब होता है, चढ़ाई, चढ़ना, ठीक है, चढ़ना बोल सकते हैं। और ये वाले एसेंट, ASSENT, ये वाले एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, किसी चीज़ पे सहमति मान जाना, किसी चीज़ को सहमत हो जाना, ये होता है आपका सहमति, ठीक है। ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होमोफॉर्म्स हैं जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं सारे, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेटल और मेटल, ठीक है। क्या फ़र्क है, मेटल में, मेटल सबको पता है, धातु, मेटल, ठीक है। और ये वाले मेटल का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, क्या होता है, उत्साह, मेटल, उत्साह बोल सकते हैं या बहादुरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, उत्साह होना किसी चीज़ को लेके, बहादुरी होना, ठीक है, मेटल, बहादुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट कर लेते हैं एल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन और इल्यूजन, क्या फ़र्क होता है दोनों में। एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, किसी को कोई हिंट देना, कोई इशारा करना, संकेत देना, एल्यूजन होता है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, किसी को कोई भ्रम हो जाना, वो कहलाता है आपका इल्यूजन। और जब हम किसी को कोई संकेत देते हैं, कोई इशारा करते हैं, तो वो होता है हमारा इल्यूजन। नेक्स्ट देखिए, बेल और बेल, ठीक है, ठीक है। बेल का क्या मतलब होता है, बेल का मतलब होता है जमानत, ठीक है, जमानत होती है ना, जब कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी जमानत होती है, वो होता है BAIL, बेल। और ये वाले बेल का मतलब होता है गट्ठर, कॉटन का गट्ठर, कपड़े का गट्ठर, वो होता है BALE, बेल। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अपोजिट। कौन सा वर्ड है आपका, अपोजिट, ठीक है। एक होता है आपका अपोजिट और एक होता है आपका अपोजिट। क्या फ़र्क होता है अपोजिट और अपोजिट में, अपोजिट का मतलब होता है एकदम सटीक, ठीक है, एकदम सटीक, एकदम सही, अपोजिट, ठीक है, एकदम सटीक कोई चीज़ होती है, एकदम बढ़िया, अपोजिट। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है, उल्टा, विपरीत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वर्ड हो जाता है, कौन सा ले लें, नेक्स्ट वर्ड आपका ले लेते हैं वेन, ठीक है, कौन सा ले लेते हैं, वेन। देखिए, एक वेन होता है VAIN, वेन, ठीक है।
एक वेन होता है VEIN वेन, ठीक है, और एक वेन होता है VANE वेन, ठीक है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि ये जो VAIN होता है इसका मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है। कोई चीज़ व्यर्थ में हो गई, कोई चीज़ बेकार में हो गई, व्यर्थ में, जैसे ऑल आर एफर्ट्स वेंट इन वेन, हमारे सारी मेहनत, हमारे सारे एफर्ट्स व्यर्थ में चले गए, पानी में चले गए, ठीक है। एक होता है VEIN, इसका क्या मतलब, VEIN इसका मतलब होता है शिराएँ, जो बॉडी में होती है ना, रक्त शिराएँ, जिससे खून जाता है, एक इंसान खून एक सिरे से, मतलब खून की सिराएँ, ठीक है, जिससे खून पूरी बॉडी में फ्लो करता है, खून की सिराएँ। और एक वेन होता है, इसका मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, दिशा, जो कि दिशा बताता है, यंत्र होता है जो कि दिशा सूचक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वेन। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर। एक आपका होता है डोज और एक आपका होता है डोज, ठीक है। डोज क्या होता है, डोज का मतलब होता है खुराक, जो डॉक्टर दवाई देता है, खुराक देता है, वो होती है आपकी डोज, ठीक है। डोज का क्या मतलब होता है, डोज का मतलब होता है झपकी, ठीक है, नींद लग जाना, झपकी लग जाना, वो आपका कहलाता है डोज, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक डोज का मतलब जो डॉक्टर दवा देता है वो होता है खुराक को, उसको बोलते हैं, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, जो कि झपकी लग जाती है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड और देख लेते हैं। इतने मैंने जितने भी वर्ड कराए हैं ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर्स में, जो वर्ड जो बनते हैं ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल। एक होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य स्कूल की प्रिंसिपल होती है। और इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है। जो सिद्धांत होते हैं इंसान के अपने, प्रिंसिपल होते हैं। चलिए एक आधे इंपॉर्टेंट वर्ड और देख लेते हैं साथ में, कोई भी मिस ना हो जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा नोबल और नोवेल, ठीक है। क्या फ़र्क होता है दोनों में, सॉरी ये होता है NOVEL, ठीक है, नॉवेल, नोबल और नॉवेल, ठीक है। क्या फ़र्क होता है, इसका मतलब होता है उपन्यास किताब, जो नॉवेल हम लोग पढ़ते हैं ना, उपन्यास किताब, ठीक है, वो होती है हमारी नॉवेल। और नॉबल क्या होता है, नॉबल का मतलब होता है अच्छे कार्य बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छा इंसान, अच्छा कार्य, ठीक है। नोबल वर्क यानी अच्छा कार्य, नोबल मतलब अच्छा होता है ओवरऑल, ठीक है। नोबल मतलब अच्छा, इंसान की बात हो रही होगी तो भी, कार्य की बात हो रही होगी तो भी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल बोला, ही डाइड फॉर अ नोबल कोज, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही डाइड फॉर अ नोबल कोज,